समाट परीक्षित का जन्म शौनक उवाच अश्वत्थानोपसुष्टिन ब्रह्मशिष्णोस्तेजसा उत्तराया हतो गर्भीशेना जीवित। पुनः एक शब्दार्थ शौन का उवाच शौनक मुनि ने कहा अश्वत्थम तन अश्वत्थामा द्रोण पुत्र के उपसुष्टिन छोड़े जाने से ब्रह्म शीर्षणा अजय अस्त ब्रह्मास्त्र उच्च तेजसा उच्च ताप से उत्तराया उत्तरा परीक्षित की माता का हतः नष्ट गर्भ गर्भ ईशन परमेश्वर द्वारा आजीवित जीवित कर दिया गया। पुनः फिर से शौनक मुनि ने कहा महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तात्पर्य नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने सूत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया, लेकिन इस वार्ता के बीच अन्य विषयों की चर्चा की गई, जैसे कि द्रोणपुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा भीष्मदेव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तत्पश्चात द्वारका के लिए भगवान का प्रस्थान इत्यादि। फिर कृष्ण का द्वारका आना तथा 16,000 रानियों के साथ निवास करने इत्यादि की भी चर्चा की गई। सारे ऋषि मुनि इन विवरणों के सुनने में लीन थे, किंतु अब वे अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे। अतएव शौनक ऋषि ने इस तरह की जिज्ञासा की। इस तरह अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मा की चर्चा फिर से आ गई। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मन निधन च यथयासीत प्रेत्य गतवान यथा दो शब्दार्थ तस्थ उसका महाराज परीक्षित का जन्म महाबुद्धे अत्यंत बुद्धिमान का कर्माणि कार्यकलाप च भी महाआत्मन महान निधनम मृत्यु च तथा यथा जिस प्रकार एव निस्संदेह आसीतु हुआ सह वह प्रेत्य मृत्यु के पश्चात गंतव्य गतवानु प्राप्त किया यथा जिस तरह। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तात्पर्य कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर अब दिल्ली का राजा सारे विश्व का सम्राट होता था। महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में भगवान द्वारा की जा चुकी थी। अतएव वे एक ब्राह्मण पुत्र के शाप से अकाल मृत्यु से वे निश्चित ही बचाए जा सकते थे। चूंकि महाराज पराक्षित द्वारा राज्य संभालने के बाद ही कलियुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था, अतएव इसका जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ वह था इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का शापित होना। राजा तो असहाय नागरिकों का रक्षक होता है और उन सबका कल्याण शांति तथा संपन्नता उसी पर निर्भर रहती है। दुर्भाग्यवश पतित कलियुग के बहकावे में आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराज परीक्षित को लांछित कराया गया और इस तरह राजा को 7 दिनों में अपनी मृत्यु के लिए तैयार होना था। महाराज परीक्षित विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने के लिए विशेष रूप से विख्यात हैं। अतएव जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही शाप दे डाला, तब भी यदि वे चाहते तो अपनी रक्षा के लिए भगवान को कृपा का आवाहन कर सकते थे, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से अनावश्यक कृपा याचना नहीं करता। महाराज परीक्षित को ज्ञात था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिया शाप अवैध है, किंतु वे उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि कलियुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण भी अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है। वे काल प्रवाह के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे, अपितु वे खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु वरण करने के लिए तैयार थे। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयारी करने के लिए उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला था। अतएव उन्होंने इस समय का सदुपयोग परम संत तथा भगवत भक्त शुकदेव गोस्वामी के सानिध्य में किया। तदिदम श्रोतुमिच्छामो गदितु यदि मनसे व्रीहि न श्रद्धानाना यस्य ज्ञानदाचुक 3 शब्दार्थ तत् सारा इदम यह वृतुम सुनने को इच्छाम सभी इच्छा कर रहे हैं, गदितुमु वर्णन करने को यदि मनसे आप सोचते हो, ब्रही कृपा करके कहें, न हमसे अर्धधाना नामु श्रद्धालुओं को बस्त जिसका ज्ञानमु दिव्य ज्ञान अदातु प्रदान किया। शुक्र श्री शुकदेव गोस्वामी ने हम सभी अत्यंत आदरपूर्वक उनके महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें शुकदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। तात्पर्य शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे महाराज ने श्रद्धालु शिष्य की भांति ठीक से सुना। श्रीमद्भागवत के इस प्रकार के प्रामाणिक श्रवण तथा कीर्तन का प्रभाव श्रोता तथा वक्ता पर समान रूप से पड़ता है। इससे दोनों लाभान्वित हुए थे। धायवत में भक्ति के जिन 9 विभिन्न दिव्य साधनों का वर्णन हुआ है, यदि उनमें से सभी या कुछ का या किसी एक का भी ठीक से पालन हो तो वे समान रूप से लाभप्रद होते हैं। महाराज परीक्षित तथा शुकदेव गोस्वामी दोनों ही प्रथम 2 साधनों अर्थात श्रवण तथा कीर्तन के साधक थे। अतएव दोनों ही अपने प्रशंसनीय प्रयास में सफल रहे। दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती है, अन्यथा नहीं। इस कलियुग में गुरु तथा शिष्य संबंधी एक विशेष प्रकार का विज्ञापन हो रहा है। कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट की जाती है, जिससे शिष्य को उसका आघात अनुभव होता है।
इससे वह अचेत हो जाता है और गुरु तथाकथित आध्यात्मिक निधि के क्षीण हो जाने पर रोता है। इस युग में इस तरह का झूठा विज्ञापन चल रहा है और निरीह जनता ऐसे विज्ञापन का शिकार बन रही है। किंतु शुकदेव गोस्वामी तथा उनके महान शिष्य महाराज परीक्षित के आचरण के विषय में हमें ऐसी लोक कथाएं प्राप्त नहीं होती। मुनि ने अत्यंत भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत सुनाई थी और राजा ने उसे अत्यंत नियमपूर्वक सुना था। राजा ने न तो अपने गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा के आघात का अनुभव किया था, न ही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय वे अचेत हुए थे। अतएव लोगों को चाहिए कि वे वैदिक ज्ञान के इन निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रामाणिक विज्ञापनों के बहकावे में न आएं। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के विषय में अत्यंत आदरपूर्वक श्रवण कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गंभीर श्रवण द्वारा शुकदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त किया था। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन यह है कि उसे प्रामाणिक गुरु से गंभीर श्रवण द्वारा ग्रहण किया जाए। उसके लिए आश्चर्यजनक प्रभावों को उत्पन्न करने हेतु न तो किसी चिकित्सीय करतब की, न ही योग के चमत्कार की आवश्यकता है। यह विधि सरल है, लेकिन एकनिष्ठ होने पर ही मनोवांछित फल मिल सकता है। सूत उवाच अपीप्लडिमराज पितृवद रयाज्यन प्रजा निस्पृह सर्वकामे भय कृष्णपादानुसेव्या। 4 शब्दार्थ। सूता उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, अपीपल तो शासित संपन्नता। धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने पितृवत अपने पिता के समान, रत्नयन प्रसन्न करते हुए, प्रजा जन्म ग्रहण करने वालों को, निस्पृह बिना किसी व्यक्तिगत आरक्षाक्षा के, सर्व समस्त कामे भय इंद्रिय तृप्ति से, कृष्णपाद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की अनुसेव्या निरंतर सेवा करते रहने से। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारतापूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। तात्पर्य, जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाजम कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्णा तत्व को ग्रहण करें। यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग गमराज्य की लालसा करते हैं, क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे और भारत के सारे राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे। यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका व्युत्पत्तिपरक आशय है, जिसने जन्म लिया है वह। पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्यों तक, और वे सभी प्रजा कहलाती हैं। इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं। कईयों की जिन लोगों ने जन्म लिया है, उन सबके वे पितामह हैं। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है, वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। राजा सभी जीवों, जलचर, पौधे, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है। थैवद गीता 14.4। और भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा सबों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होता है। किंतु आज को चरित्र विहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है, जहां निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, जबकि उच्चतर पशुओं को तथाकथित सुरक्षा प्रदान प्राप्त रहती है। लेकिन यह एक महान विज्ञान है, जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। कृष्ण के विज्ञान को समझकर कोई भी विश्व का पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है, और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान की सनदें व्यर्थ और निरर्थक होती हैं। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से, या भगवान कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा से, उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दय होते दिखता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पिता ने पिता होने की योग्यता खो दी है। पिता सदा पिता ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि होता है। पिता चाहता है कि उसका हर लड़का उससे बढ़कर हो। अतएव महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा, जो सतोगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, विशेष रूप से मनुष्य जिनको चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सकें। उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि मूर्तिमंत सद्गुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे, इंद्रिय दृष्टि के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा न थी और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई स्थान न था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेममयी सेवा में लगी रहती थी, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है, क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप हैं। जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं, जिस तरह कोई मनुष्य जड़ों को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों को सींचे।
यदि जड़ों में पानी डाला जाता है तो पत्तियां सवत पूरी तरह सजीव रहती हैं, किंतु यदि केवल पत्तियों पर जल डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ जाती है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे और इस प्रकार से भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि होती है। संपद क्रत्वो लोका महिषी भ्रात्रो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यम च यशश्च त्रिदिवगतम 5 शब्दार्थ संपदा ऐश्वर्य क्रब यज्ञ लोका भावी गंतव्य महिषी रानियां भ्रातरा भाई मही पृथ्वी जम्बू द्वीप वह मंडल या ग्रह जिसमें हम रह रहे हैं आधिपत्यम सार्वभौम अधिपत्य च भी यश ख्याति च तथा त्रिदिवम स्वर्गलोक तक गतमु व्याप्त। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गए। तात्पर्य केवल धनी तथा महान पुरुष का ही नाम तथा यश सारे विश्व में विख्यात होता है। महाराज युधिष्ठिर का नाम तथा यश उनके उत्तम शासन, भौतिक उपलब्धियों, महिमामयी पत्नी द्रौपदी, अपने भाइयों भीम तथा अर्जुन के पराक्रम तथा जम्बूद्वीप नाम से विख्यात विधि में अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्गलोक तक पहुंच चुके थे। यहाँ लोका शब्द महत्वपूर्ण है। भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न लोग बिखरे हुए हैं। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से उन तक पहुंच सकता है, जैसा कि भगवद गीता 9.25 में कहा गया है। वहां पर कोई बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता। जिन क्षुद्र भौतिक विज्ञानियों तथा इंजीनियरों ने बाह्य अंतरिक्ष में कुछ हजार मील दूरी तक यात्रा करने के यान खोज निकाले हैं, उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तम लोकों में पहुंचने की विधि यह नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र बने। जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं, उन्हें पशु जीवन में गिरकर अधिकाधिक भौतिक दुख भोगने की ही आशा करनी चाहिए और भगवद गीता 16.19 में भी इसका उल्लेख है। महाराज युधिष्ठिर के उत्तम यज्ञ तथा उनकी योग्यताएं इतनी महान तथा यशपूर्ण थी कि स्वर्गलोक के निवासी भी उन्हें अपने में से एक मानकर उनका स्वागत करने को तैयार थे। कीते कामा सुरस्पाहा मुकुंदम नसो द्विजा अधिगुरमुदन राज्य क्षुदित से यथेत्रे 6 शब्दार्थ के मुख किस लिए ते वे सब कामा इंद्रिय भोग के विषय, सुर स्वर्ग के निवासियों की, स्पाहा आकर्षाएं, मुकुंद मनसा पहले से ईश्वर भावना भावित का, द्विजा हे ब्राह्मणों अधिगु संतुष्ट कर सके, मुदम प्रसन्नता, राज्य राजा का, क्षुधितस्थ भूखे का, यथा जिस तरह, इतरे अन्य वस्तुओं में। हे ब्राह्मणों, राजा का आश्रय इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे। लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तात्पर्य संसार में 2 वस्तुएं होती हैं जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा हुआ रहता है तो वह इंद्रिय तृप्ति से ही तुष्ट होता है, किंतु जब वह कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो वह भगवान की तुष्टि के लिए प्रेमामयी सेवा करके ही तुष्ट होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव वैधानिक रूप से सेक है, सेव्य नहीं है। बहिरंगा शक्ति की दशाओं में मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने आप को सेव्य सेवा कराने योग्य समझता है, जबकि वास्तव में वह सेव्य होता नहीं। वह तो काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्तता तथा असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होता है। जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वह अनुभव करता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी नहीं, अपितु अपनी इंद्रियों का दास है। उस समय वह भगवत सेवा की याचना करता है और तब वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। महाराज युधिष्ठिर मुक्तात्मा थे, अतएव उन्हें विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधुओं, सुखी प्रजा तथा सुसंपन्न जगत से कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। शुद्ध भक्त को ये वर स्वतः प्राप्त होते हैं, भले ही वह उनकी कामना न करे। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है कि भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं मिलता। सारा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। अज्ञानवश ही लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से पर्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। यह मोह कहलाता है। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है। लेकिन मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाते कि जो लोग भौतिक दृष्टि से पूरी तरह तृप्त हैं, वे फिर भी भूखे रहते हैं। और उनकी भूख तथा गरीबी है क्या? यह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। इन्हें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और जिनके पास ये वस्तुएं हैं वे भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते, यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इनका आनंद उठाते हैं।
अतः भगवद्गीता 8.16 में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक में भी, जहां जीवन अवधि आयु पृथ्वी की गणना से कई लाख गुनी होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। ऐसी भूख तभी शमित होती है जब जब वह अमरता को प्राप्त होता है, जिसे वैकुंठ लोक में ही, जो ब्रह्मलोक से भी काफी दूर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। मातुर्गर भगतों वीर स तदा भरिगुनंदन ददर्श पुरुष कश्चिरे ममानो इत्तेजे सात शब्दार्थ मातो माता के गर्भ में गता स्थित होकर वीर महान योद्धा स शिशु परीक्षित तदा उस समय भरिगु नंदन हे भरिगु पुत्र ददर्श देख सका पुरुषम परमेश्वर को कबलित मानो कोई दूसरा दहममान जलते हुए अस्त्र ब्रह्मास्त्र के तेजसा ताप से है भक्तपुत्र शौनक। जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। तात्पर्य: मृत्यु सामान्यतया 7 मास की समाधि है। जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वांछित शरीर धारण करके विकसित होता रहता है। विशिष्ट जीवों में अपने अपने विगत कर्मों के अनुसार जन्म का यह नियम है। जब वह इस समाधि से जागृत होता है, तो उसे गर्भ के भीतर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होने लगता है और वह उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है और कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश वह भगवान से प्रार्थना करता है। जब महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे, तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रहार हुआ, जिससे उन्हें प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था। किंतु उनके भगवत भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के भीतर साक्षात प्रकट हुए और बालक यह देख सका कि कोई उसे बचाने आया है। उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असह्य ताप सहन किया, क्योंकि वे स्वभाव से महान योद्धा थे। इसीलिए यहाँ वर शब्द प्रयुक्त हुआ है। अद्भुष्टमात्रम मल स्फुरत्पुट मौलिनम अपीव्य दर्शन श्याम तदिवासस्मच्युतम 8 शब्दार्थ अद्भुत अंगूठे की माप का मात्रमु केवल अम्लम दिव्य स्फुरतु देदीप्यमान पुरट सोना मौलिन्मु मुकुट अपीव्य अत्यंत सुंदर दर्शनम देखने के लिए श्यामम श्याम रंग तदितु बिजली वाससम वस्त्र अच्युतम अच्युत भगवान को वे भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। श्रीमद्दीर चतुर्बाहु तप्तकांजन कुंडलम गदापाणिमात्मन सर्वतो दिशम परिभ्रमंत मुल्काभा भ्रामयंत गदा मोहु। 9 शब्दार्थ श्रीमत सप्रद्ध दीर्घ लंबे चतु बाहुमुख 4 भुजाओं वाले तप्तकांजन पिघला सोना कुंडल मुख कान की बालियां क्षज अक्षम रक्त की लालिमा से युक्त आंखें गदा पाणिम गदा से युक्त हाथ आत्मन अपना सर्वतः सभी दिशम चारों ओर परिभ्रमंतम घूमते हुए उल्काभम गिरते हुए तारे उल्का की भांति भ्रामयंतम घुमाते हुए गदाम गदा को मोहु निरंतर भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे। उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थीं। जब वे चारों ओर घूमने लगे, तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की भांति निरंतर चक्र लगाने लगी। तात्पर्य: ब्रह्म संहिता अध्याय 5 में कहा गया है कि परम ईश्वर गोविंद अपने एक पूर्ण अंश से ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करते हैं और वे अपने आप परमात्मा रूप में न केवल प्रत्येक जीव के हृदय में अपितु भौतिक तत्वों के प्रत्येक परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वव्यापी हैं और इस तरह वे अपने प्रिय भक्त महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। भगवद्गीता 9.31 में भगवान हर एक को आश्वस्त करते हैं कि उनके भक्तों का कभी भी नाश नहीं होता। कोई भी भगवान के भक्त को नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं और भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई भी बचा नहीं सकता। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतएव वे चाहें तो मार भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। वे उस विषम परिस्थिति में उत्तरा के गर्भ में भी अपने भक्त महाराज परीक्षित को ऐसे रूप में दिखाई पड़े जो उसकी दृष्टि के अनुरूप था। भगवान हजारों ब्रह्मांडों से भी वृहत रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही परमाणु से भी लघु बन सकते हैं। दयालु तो वे हैं ही, अतएव वे जीव की सीमित दृष्टि के अनुरूप बन जाते हैं। वे असीम हैं, वे हमारी किसी गणना को परिधि से सीमित नहीं हैं। वे हम जितना सोच सकते हैं उससे भी अधिक विशाल और हमारी चिंतन शक्ति से भी अधिक लघु बन सकते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में वे वही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के तुल्य विष्णु में तथा बैकुंठ धामवासी पूर्ण नारायण रूप में कोई अंतर नहीं है। वे अपने विभिन्न असमर्थ भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए ही अर्चाविग्रह रूप स्वीकार करते हैं। अर्चाविग्रह अर्थात भौतिक तत्वों से बने भगवान के रूप की कृपा से भौतिक जगत के सारे भक्त सरलता से भगवान तक पहुंच सकते, यद्यपि वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अग्राह्य हैं। अतएव अर्चाविग्रह भगवान का पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है, जिसे भौतिक भक्त देख सकते हैं। भगवान के ऐसे अर्चाविग्रह को कभी भौतिक नहीं माना जाता।
यद्यपि बद्धजीवों के लिए पदार्थ तथा आत्मा में काफी अंतर होता है, किंतु भगवान के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। भगवान के लिए सारा अस्तित्व केवल आध्यात्मिक है और इसी तरह भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले शुद्ध भक्त के लिए आध्यात्मिक अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। अक्तेज स्वगदया निहारमिव गोपति विद्मन सन्निकर्षे परीक्षत का इत्यसौ 10 शब्दार्थ अस्त्र तेज ब्रह्मास्त्र का प्रकाश स्वगदया अपनी गदा से निहारमो ओस के बिंदु इब समान गोपति सूच विद्मंतम विनष्ट करने की क्रिया सन्निकर्ष निकट परीक्षित देखते हुए क कौन इति असौर यह शरीर भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन थे। विधुए तद्मयात्मा भगवान धर्मगुग विभु मिश्रितों दशमासस्य तत्रैवांतर्दधे हरि 11 शब्दार्थ विधुए पूरी तरह विनष्ट करके तत् बह अमयात्मा सर्वन्यापी परमात्मा भगवानु भगवान धर्म गुपु सदाचार के रक्षक विभु परम मिशत निरीक्षण करते हुए दशमासस जब समस्त दिशाओं के द्वारा वसनावृत हैं उनका तत्नेव अंत अदृश्य दक्षे हो गए हरि भगवान। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं तुरंत अंतर्धान हो गए। तात्पर्य बालक परीक्षित कोई ऐसे जीव को नहीं देख रहा था जो देश तथा काल से बंधा रहता है। भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ पर भगवान को जो देश काल को सीमाओं से परे हैं ऐसे परम पुरुष बताया गया है। प्रत्येक जीव देश तथा काल से सीमित है। यद्यपि गुणात्मक रीति से जीव भगवान से अभिन्न है लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से परमात्मा तथा सामान्य जीवात्मा में काफी अंतर होता है। भगवद्गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को सर्वव्यापी कहा गया है। यह इन सर्वमिदं ततम फिर भी इन दोनों के सर्वव्यापित्व में अंतर होता है। सामान्य जीव या आत्मा अपने खुद के शरीर में ही सर्वव्यापी हो सकता है किंतु परमात्मा समस्त देश तथा काल में व्याप्त है। कोई भी सामान्य जीव अपने सर्वव्यापित्व से दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर सकता लेकिन परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम रूप से समस्त स्थानों तथा समस्त कालों एवं समस्त जीवों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। चूंकि वे सर्वव्यापी हैं देश तथा काल से परे हैं अतएव वे बालक परीक्षित की माता के गर्भ के भीतर भी प्रकट हो सकते हैं। यहाँ पर उन्हें धर्मपालक कहा गया है। जो भी भगवान के शरणागत हो चुका है वह धर्मात्मा है और उसका विशेष रूप से भगवान द्वारा सभी परिस्थितियों में रक्षण किया जाता है। भगवान परोक्ष रूप से अधर्मियों के भी रक्षक हैं क्योंकि वे अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा उनके पापों को परिशोधित करते हैं। यहाँ पर भगवान को दशों दिशाओं से वस्त्रावृत कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे दशों दिशाओं में ऊपर तथा नीचे वस्त्रों से आभूषित हैं। वे सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और स्वेच्छा से कहीं भी प्रकट तथा अंतर्धान हो सकते हैं। बालक परीक्षित की दृष्टि से उनके ओझल होने का यह अर्थ नहीं है कि वे किसी अन्य स्थान से आकर वहां प्रकट हुए थे। वे वहीं विद्यमान थे और उनके अंतर्धान होने के बाद भी वे वहीं थे। हाँ, वे बालक की आंखों को दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। इस तेजोमय आकाश का भौतिक आवरण भी माता प्रकृति के गर्भ को ही भांति है और हम सभी जीवों के पिता भगवान द्वारा उस गर्भ में स्थापित किए गए हैं। वे सर्वत्र विद्यमान हैं, यहाँ तक कि माता दुर्गा के भौतिक गर्भ में भी, और जो इसके लिए सुयोग्य हैं वे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तथा सर्वगुणोदर्क सानुकूल ग्रहोदय जगीय वंशधर पांडव यह पांडरिवोजसात 12 शब्दार्थ तथा तत्पश्चात सर्व सभी गुण शुभ लक्षण झरके क्रमशः विकसित होने पर स अनुकूल सभी अनुकूल ग्रहोदय नक्षत्रों का समूह जजे जन्म लिया वैशधर उत्तराधिकारी पांडव पानेडु के भूयः होते हुए पायडु के समान ओजसा पराक्रम से तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तात्पर्य जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है अपितु वास्तविकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हो रही है। प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है, डका उसी तरह जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है, लेकिन प्रकृति के नियम हमारी मोटी बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किए जा सकते हैं। जैसा कि भगवद्गीता 3.9 में कहा गया है, जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया फल उत्पन्न होती है जो हम पर बंधन स्वरूप होती है, और केवल वे कर्म जो यज्ञ विष्णु के लिए किए जाते हैं वे फलों से बद्ध नहीं होते। हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अर्थात भगवान के दूतों द्वारा होता है, और इस तरह हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसीलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभावों को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सके। अतएव मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है, और विद्वान ज्योतिषी उसकी तथ्यपरक कुंडली तैयार करता है।
यह एक महान विज्ञान है, किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इससे यह निरर्थक नहीं बन जाता। महाराज परीक्षित, या कि भगवान भी किसी शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं और इस शुभ क्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर इन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और इसे जयंती कहते हैं। इस शब्द का किसी भी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहे। महाराज परीक्षित केवल एक महान क्षत्रिय सम्राट ही न थे, अपितु महान भगवत भक्त भी थे। अतएव वे किसी भी अशुभ क्षण में जन्म नहीं ले सकते थे। जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान तथा उचित समय पर किया जाता है, उसी प्रकार भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के स्वागतार्थ ऐसा उपयुक्त क्षण चुना गया था जब सारे शुभ ग्रह एकत्र होकर राजा पर अपना प्रभाव डाल सकें। इस तरह उनका जन्म हुआ और वे श्रीमद् भागवत के महान नायक कहलाए। नक्षत्रों का यह संयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अपितु यह तो परमेश्वर की महती व्यवस्था का प्रबंध होता है। निस्संदेह जीव के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही यह व्यवस्था की जाती है। यही जीव द्वारा संपन्न शुभ कर्मों को महत्ता प्रकट होती है। केवल शुभ कर्मों के द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। नक्षत्रों के शुभ प्रभावों के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। अतएव उच्च वर्णों द्विजों के लिए संस्तुत गर्भाधान संस्कार समस्त शुभ कर्मों का शुभारंभ है, जिससे मानव समाज में अत्यंत पवित्र तथा बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति तथा समृद्धि आएगी। अवांछित तथा विषयभोग में लिप्त रहने वाली अयोग्य प्रजा से अशांति फैलेगी और यह संसार नरक बना रहेगा। तस्य प्रीतम न राजा विप्रेधुम कृपाद्रिभिः जातक कारयामास वाचयित्वा चच मजलम 13 शब्दार्थ तस्त उसका प्रीत मना संतुष्ट राजा युधिष्ठिर विप्रय विद्वान ब्राह्मणों द्वारा धौम धौम्य कृप आदिशि इत्यादि जातकमु शिशु जन्म के तुरंत बाद संपन्न होने वाला संस्कार कारयामास संपन्न क्रिया वाचयित्वा बाँच कर च भी मजलम शुभ महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। तात्पर्य, वर्णाश्रम धर्म में वर्णित संस्कारों को संपन्न कराने में निपुण हो ऐसे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों की आवश्यकता है। जब तक ये संस्कार संपन्न नहीं कराए जाते तब तक अच्छी संतान को संभावना नहीं है और इस कलयुग में इस संस्कार विधि के अभाव में सारे संसार की जनता शूद्र गुण वाली या इससे भी निम्न होती है। किंतु समुचित सुविधाओं तथा उत्तम ब्राह्मणों के अभाव के कारण इस युग में वैदिक संस्कारों का पुनरुद्धार कर पाना संभव नहीं है। लेकिन इस युग के लिए अन्य पद्धति भी संस्तुत है और वह है पाश्चरात्रिक पद्धति। यह पांचरात्रिक पद्धति शूद्र श्रेणी के लोगों पर लागू की जाती है, जो कलयुग की प्रजा मानी जाती है और युग तथा कल के अनुरूप संस्तुत की जाने वाली यही संस्कार विधि है। किंतु यह संस्कार विधि केवल आध्यात्मिक विकास के निमित्त है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। आध्यात्मिक उन्नति कभी उच्च या निम्न पैतृकता से नियंत्रित नहीं होती। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य संस्कार भी होते हैं, यथा सीमातितृण सद्भक्षणम इत्यादि, जो गर्भावस्था काल में संपन्न होते हैं और जब शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहला संस्कार जातकर्म है। यह संस्कार महाराज युधिष्ठिर द्वारा राजपुरोहित धौम्य तथा महान सेनापति एवं पुरोहित कृपाचार्य जैसे योग्य ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया गया। महाराज युधिष्ठिर ने इन दोनों विद्वान तथा योग्य पुरोहितों को सहायता के लिए तमाम उत्तम ब्राह्मणों को लगाकर यह उत्सव संपन्न कराया। अतएव सारे संस्कार अर्थात शुद्धिकरण की विधियां मात्र औपचारिकताएं या सामाजिक उत्सव ही नहीं, अपितु ये व्यवहारणीय हैं और धौम्य तथा कृप जैसे योग्य ब्राह्मणों द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाते हैं। इस युग में ऐसे ब्राह्मण न केवल विरल हैं, अपितु उपलब्ध भी नहीं होते। अतएव इस पतित युग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए गोस्वामी जन वैदिक अनुष्ठानों की अपेक्षा पाशरात्रिक सूत्र को वरीयता प्रदान करते हैं। कृपाचार्य महर्षि सर्बन के पुत्र थे और गौतम के वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका जन्म एक अकस्मात घटना कही जाती है। संयोगवश महर्षि सर्बन की भेंट जनपदी नामक स्वर्ग की एक सुप्रसिद्ध अप्सरा से हुई तो सर्बन का वीर्य दो भागों में बंट गया। एक भाग तुरंत बालक बन गया और दूसरा बालिका। इस प्रकार जुड़वां बच्चे उत्पन्न हुए, बालक कृप नाम से और बालिका कृपी नाम से विख्यात हुई। महाराज शांतनु को जंगल में शिकार करते समय ये शिशु मिले और घर लाकर संस्कार कराकर उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान किया। बाद में कृपाचार्य द्रोणाचार्य के समान महान सेनापति बने और उसकी बहन कृषि द्रोणाचार्य को ब्याह दी गई। कालांतर में कृपाचार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित हुए और दुर्योधन के दल में चले गए। कृपाचार्य महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु को मरने में सहायक बने, किंतु द्रोणाचार्य के ही समान महान ब्राह्मण होने के कारण वे अभी भी पांडव कुल द्वारा सम्मानित थे। जब दुर्योधन से द्यूत क्रोड़ा में हारकर पांडव वन चले गए तो धृतराष्ट्र ने उनके मार्गदर्शन के लिए कृपाचार्य को नियुक्त किया।
युद्ध समाप्त होने पर कृपाचार्य पुनः राज्यसभा के सदस्य बन गए और महाराज परीक्षित के जन्म के समय जन्मोत्सव को सफल बनाने के लिए उन्हें वेद मंत्रोच्चार करने के लिए आमंत्रित किया गया। जब महाराज युधिष्ठिर जब राजप्रासाद त्याग कर हिमालय के लिए महाप्रयाण करने लगे तब वे महाराज परीक्षित को शिष्य रूप में कृपाचार्य को ही सौंप गए और उन्होंने संतुष्ट होकर घर का त्याग किया, क्योंकि महाराज परीक्षित का भार कृपाचार्य ने संभाल लिया था। बड़े बड़े शासक, राजा तथा सम्राट तक कृपाचार्य जैसे विद्वान ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में रहते हुए समुचित रूप से राजनैतिक उत्तरदायित्व निभाते थे। हिरण्यम गामहि प्रादात्स्वं च विप्रभय प्रजातीर्थ सतीर्थ विथ 14। शब्दार्थ हिरण्यपु सोना, गामु गौवें, महिमु भूमि, ग्रामान गांव, हस्ती हाथी, अश्वानु घोड़े, नृपति राजा ने, बरानु पुरस्कार, प्रादातु दान में दिया, सुअन्नमो उत्तम अन्न, च तथा विप्रभ्य ब्राह्मणों को प्रजा तीरथ पुत्र के जन्म दिवस पर दान देते समय सह वह तीरथ वित्त जो जानता है कि कब कैसे और किसे दान दिया जाए। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहां और कब दान देना चाहिए। तात्पर्य, केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को गृहस्थियों से दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। समस्त संस्कारों के विभिन्न अवसरों पर, विशेष रूप से जन्म, विवाह तथा मृत्यु के संस्कारों के समय ब्राह्मणों को धन वितरित किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं। इन अवसरों पर स्वर्ण, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा अन्न के साथ समस्त भोज्य सामग्री के रूप में प्रचुर दान दिया जाता था। अतः ब्राह्मण वास्तव में निर्धन नहीं होते थे, उल्टे उनके पास प्रचुर सोना, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा पर्याप्त अन्न रहता था, जिससे उन्हें कुछ और कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसके बदले में वे संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर देते थे। तीर्थविद शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा को पता था कि कहां और कब दान दिया जाए। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, न वह निरुद्देश्य होता है। शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो अपनी आध्यात्मिक प्रबुद्धता के बल पर दान लेने के पात्र होते थे। तथाकथित दरिद्र नारायण, जो अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा परम भगवान के बारे में फैलाई गई एक भ्रांत धारणा है, उसका उल्लेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्रों में कभी भी नहीं मिलता है। कोई भी दरिद्र व्यक्ति घोड़े, हाथी, भूमि तथा ग्रामों के रूप में इतना मुक्तहस्त दान नहीं पा सकता था। निष्कर्ष यह निकला कि बुद्धिमान व्यक्तियों या भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों का इस तरह पालन होता था कि उन्हें शरीर की आवश्यकताओं की चिंता नहीं रहती थी तथा राजा एवं अन्य गृहस्थ खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान रखते थे। शास्त्रों का आदेश है कि जब तक शिशु नाल द्वारा माता से जुड़ा रहता है, तब तक शिशु तथा माता के शरीर का एक भाग माना जाता है, किंतु ज्यों ही नाल काट दी जाती है और शिशु माता से विलग हो जाता है, त्यों ही जाव कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। नवजात शिशु को देखने के लिए प्रशासी, देवता, लोकपाल एवं परिवार के पूर्व पुरखे आते हैं और समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए उचित व्यक्तियों को धन वितरित करने के लिए इस अवसर को समुचित माना जाता है। तमुच ब्राह्मणास्तुष्टा अशहिस्मिन प्रजातंतो पुरुना पौर्वर्षभ 15 शब्दार्थ तमु उसको ऊंचू संबोधित किया। ब्राह्मणा, विद्वान ब्राह्मणों ने, तुष्टा अत्यधिक संतुष्ट, राजान्मु राजा को, प्रश्रय अन्वितमु अत्यधिक कृतज्ञता ज्ञापित करके, एक यह ही निश्चय ही अस्मिनु की श्रृंखला में, प्रजातंत्र और परंपरा में, पुरुनाम पुरुओं की, पौरव ऋषभ पुरुओं में प्रमुख। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पुरुओं में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पुरुओं की परंपरा में है। देवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपयुषी रातो वो अनुग्रथाय विष्णुना प्रभविष्णुना 16 शब्दार्थ देवन अत्यदेवी शक्ति द्वारा अप्रतिघातेन दुर्निवार शुक्ले शुद्ध संस्थाम विनाश को उपयुषी विवश किए जाने पर रात फिर रक्षित ब तुम्हारे लिए अनुग्रह अर्थाय अनुग्रह करने के लिए विष्णुना सर्वव्यापी भगवान द्वारा प्रभष विष्णुना सर्वशक्तिमान द्वारा। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अतिदेवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी विष्णु भगवान कृष्ण द्वारा शिशु परीक्षित को 2 कारणों से बचा लिया गया था। पहला कारण यह था कि भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के गर्भ में यह शिशु निष्कलंक था। दूसरा कारण यह था कि यह शिशु पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज पुरु के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। भगवान चाहते हैं कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे, जिससे वे शांतिमय तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज्य करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर की अगली पीढ़ी तक विनष्ट हो चुकी थी और उस महान राजवंश में कोई ऐसा न था जो दूसरा पुत्र उत्पन्न कर सके। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ही परिवार के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे और अश्वत्थामा के दुर्निवार ब्रह्मास्त्र द्वारा उनका भी विनाश होने वाला था। यहाँ पर भगवान कृष्ण को विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है और यह महत्वपूर्ण भी है।
आदि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार का कार्य करते हैं और विष्णु उनके पूर्णांश हैं। भगवान कृष्ण के सारे सर्वव्यापी कार्यकलाप उनके विष्णु रूप द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। शिशु परीक्षित को यहाँ पर निष्कलंक श्वेत कहा गया है, क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान के ऐसे अनन्य भक्त इस धरा पर भगवान के कार्य को समापन करने के लिए ही प्रकट होते हैं। भगवान चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि के आगे पीछे मंडराने वाले बद्ध जीवों का उद्धार हो, जिससे वे भगवत धाम वापस आ सकें। इस तरह भगवान वेदों जैसा निर्मित दिव्य साहित्य निर्मित करके संतों तथा साधुओं को दूत के रूप में भेजकर तथा अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसा दिव्य साहित्य, ऐसे दूत तथा भगवान के ऐसे प्रतिनिधि निष्कलुष श्वेत होते हैं, क्योंकि भौतिक गुणों का कल्मश उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता। जब भी उन्हें विनाश का संकट आता है तो भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे मूर्खतापूर्ण संकट निपट भौतिकतावादी पुरुषों द्वारा ढाए जाते हैं। अश्वत्थामा ने बालक परीक्षित पर जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था, वह निश्चित रूप से अतिदेवी शक्ति से पूर्ण था और भौतिक जगत को कोई भी वस्तु उसकी भेदन शक्ति को रोकने में समर्थ न थी। किंतु सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा अपने प्रामाणिक सेवक तथा अपनी अहतुकी कृपा से सदैव अनुग्रहित अपने और एक भक्त महाराज युधिष्ठिर के वंशज को बचाने के लिए उसे रोकने में समर्थ हुए। तस्मान नामना विष्णुरात इति लोकाय भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान 17 शब्दार्थ तस्मातु इसलिए नामना नाम वाले विष्णु गात भगवान विष्णु द्वारा रक्षित इति इस प्रकार लोकाय समस्त लोकों में भविष्यति विख्यात होगा न नहीं संदेह महाभाग है परम भाग्यशाली महाभागवतः प्रथम कोटि का भगवत भक्त महान समस्त उत्तम गुणों से समन्वित। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तात्पर्य, भगवान समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि वे उनके सर्वोपरि नेता हैं। वेद 75 का दिक् स्तोत्र इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त पुरुषों में परम पुरुष हैं। इन दोनों व्यक्तियों में अंतर यह है कि इनमें से एक अर्थात भगवान अन्य समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं और उन्हें जान लेने से ही शाश्वत शांति प्राप्त की जा सकती है। कठोपनिषद। ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न कोटि के जीवों को प्रदान की जाती है, किंतु जहां तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है, वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अतएव महाराज परीक्षित की रक्षा अपनी माता के गर्भ में प्रकट होते ही भगवान द्वारा शुरू हो गई थी। चूंकि उनकी भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षा की गई थी, अतएव इससे संकेत मिलता था कि यह बालक समस्त उत्तम गुणों से समन्वित महाभागवत निकलेगा। भक्तों की 3 कोटियां हैं, महाभागवत, मध्यप अधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी। ऐसे भक्त जो भगवान के मंदिर जाते हैं और आध्यात्मिक विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान न होते हुए भी और इस तरह भगवान के भक्तों के लिए किसी प्रकार का आदर न दिखाकर अर्चा विग्रह की पूजा करके नमस्कार करते हैं, वे भौतिकतावादी भक्त या कनिष्ठ अधिकारी अर्थात तृतीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। दूसरे भक्त वे हैं जिन्होंने भगवान की शुद्ध सवा की चित्तवृत्ति विकसित कर ली है और इस तरह वे अपने जैसे भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करते हैं, नवदीक्षितों का पक्ष ग्रहण करते हैं और नास्तिकों से बचते हैं, वे द्वितीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। किंतु जो लोग भगवान में सारी वस्तुएं देखते हैं या प्रत्येक वस्तु को भगवान की समझते हैं और प्रत्येक वस्तु में भगवान का नित्य संबंध देखते हैं, जिससे उन्हें भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता, वे महाभागवत या प्रथम कोटि के भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवान के ऐसे प्रथम कोटि के भक्त गण सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं। इन कोटियों के अंतर्गत कोई भी भक्त स्वत सर्व गुणों से संपन्न रहता है और इस तरह महाराज परीक्षित जैसा महाभागवत सभी प्रकार से पूर्ण होता है। चूंकि महाराज परीक्षित का जन्म महाराज युधिष्ठिर के कुल में हुआ था, इसीलिए उन्हें महाभागवत कहकर संबोधित किया गया है। जिस परिवार में महाभागवत जन्म लेता है वह भाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार की भूत, वर्तमान तथा भविष्य की 100 पीढ़ियों के लोग मुक्त हो जाते हैं। अतएव भगवान का अनन्य भक्त बनने मात्र से परिवार को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया जाता है। श्रीराजोवाच अपेश वंश्यान राजर्षीन पुण्यश्लोकान महात्मन अनुवर्तिता स्विद्यशा साधुवादेन सप्तमा 18 शब्दार्थ। श्री राजा सर्वमंगलकारी राजा महाराज युधिष्ठिर ने ओबाच कहा, अपि क्या अंग इस वैशानु परिवार में राज ऋषिनु साधु राजाओं का पुण्य एलोकान नाम से ही पवित्र महाआत्मन सभी महान पुरुष अनुवर्तिता अनुयायी स्वित शसा होगा, यशसा उपलब्धियों से, साधु वादेन महिमान्वित होने से, सत्तमा है महान आत्माओं। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमामंडित होगा? तात्पर्य, राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजर्षि पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमामंडित थे। वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे।
फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनको यह अभिलाषा थी कि उनके बाद जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों के समान हो। वे विद्वान ब्राह्मणों से यह जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिष गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा और वे व्यक्तिगत रूप से यह जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। यही राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा छिछोरों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है, जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनजान होता है। इस प्रकार सारा वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त हो जाता है, जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। प्रायः दलों तथा समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्ति नहीं ले लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्व श्रीमद्भागवत से यह सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा हो। बाह्यना ऊंचू पार्थ प्रजापिता साक्षादिश्वाकुरिव मानव ब्राह्मण्य सत्यसिंधश ब्राह्मो दाशथिर यथा 19 शब्दार्थ ब्राह्मगा। उत्तम ब्राह्मणों ने ऊंचू कहा, पार्थ हे पृथा कुंती पुत्र, प्रजा जन्म धारण करने वाले, अविता पालक, साक्षात प्रत्यक्ष इक्ष्वाकु राजा इक्ष्वाकु की तरह, मानव वह मनुपुत्र, ब्राह्मण यह ब्राह्मणों का अनुयायी तथा आदर करने वाला, सत्यसंध वचन का पक्का, च भी राम भगवान राम, दाशरथी महाराज दशरथ के पुत्र, यथा जिस तरह विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे पृथापुत्र यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा हद प्रतिज्ञ होगा। तात्पर्य, प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, लेकिन न भगवान सेवा से विलग होने एवं भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने को इच्छा के फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। ऐसा होने से वह जब भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है और उसका भौतिक शरीर उसके कर्म के अनुसार बदलवा रहता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में देहांतर करता रहता है, किंतु भगवान का अंश होने के कारण भगवान न केवल उसके जीवन की